चलो भैया देखते हैं एक एक करके। पहले में देखो भैया किसकी क्या कोडिंग की गई है। तो फेसिंग प्रॉब्लम विथ हेल्प, तो नीचे क्या है, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, इनकी कोडिंग क्या की गई भैया, बातें नहीं, लब को पिटोगे। अब इसकी कोडिंग थर्ड के साथ कंपेयर करो, क्या कॉमन मिल रहा, विथ और विथ, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, एम एल पी है, एम एल पी एम एल पी। अब पहले का कंपेयर चौथे के साथ करूं, तो चौथे में क्या मिल रहा है, फेसिंग और फेसिंग, फेसिंग और फेसिंग, तो फेसिंग और फेसिंग से क्या कॉमन हो जाएगा, एन जी आई, एन जी आई कोड, ठीक है। इसके बाद अब दूसरे की तीसरे के साथ करूं, इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा, ना हेल्थ मिल रहा है, प्रॉब्लम हो ही गया, ओन भी नहीं है, और राइस, राइस दिया गया है, राइस और राइस, इसकी कोडिंग क्या बन जाएगी, इसकी कोडिंग बन जाएगी भैया, क्या बन रही है, कहाँ गए, राइस और राइस, अच्छा ये इसके साथ कंपेयर होगा, आर टी बी और आर टी बी। देखो लगभग पूछा क्या गया, पहले आर आई बाई एस एन के और एम एल पी, तो एम एल पी की कोडिंग क्या की गई, एम एल पी की कोडिंग क्या है, विथ, कहाँ पर है, सब गड़बड़ कर दिया लग रहा। प्रॉब्लम्स की कोडिंग क्या आई थी, एच एल टी, है ना। इसके बाद फिर क्या था, विथ की कोडिंग, विथ और विथ की कोडिंग क्या निकल के आई, अच्छा हाँ, तो विथ की कोडिंग इसमें देखनी थी, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, एसन के, एसन के, हाँ ये कोडिंग थी। इसके बाद फिर देखोगे इसके साथ, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, हेल्थ और हेल्थ, हेल्थ कहाँ, ये हेल्थ और हेल्थ, इसकी कोडिंग क्या निकल के आएगी, एम एल पी और एम एल पी। इसके बाद देखो इसमें क्या क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, विथ हो गया, हेल्थ हो गया, बचा क्या, फेसिंग, तो फेसिंग की कोडिंग क्या बन जाएगी, एन जी आई, इसमें क्या बचा, हेल्थ प्रॉब्लम ऑन राइस, तो राइस और राइस ये कॉमन है, तो राइस और राइस की कोडिंग देखोगे तो इनकी कोडिंग क्या निकल के आएगी, आर टी वी और आर टी वी, चलो इसी से पता चल जाएगा। आर आई बाई की कोडिंग क्या थी, आर आई बाई की कोडिंग है राइस, राइस है, अच्छा ये है इन दोनों में, तो इसका आ जाएगा चैलेंज, तो इसका ये ऑप्शन चैलेंज किस किस में है, इसमें और इसमें, ये ऑप्शन कट गए, दो बच्चे। चैलेंज के बाद एस एन के की कोडिंग क्या की गई, एस एन के की कोडिंग है विथ, एस एन के की कोडिंग है विथ, विथ किस में है, सेकेंड में, और इसके बाद एम एल पी, एम एल पी को क्या बोला गया है, हेल्थ, तो हमारा बी सही हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे गलत। इसके बाद डे की कोडिंग पूछी गई, तो डे कोई शब्द अपने में दिया नहीं गया, और इसके बाद देखो आर आई बाई की भी कोडिंग दी गई, एन ओ पी की भी कोडिंग की गई नहीं की गई, हाँ है, एन ओ पी भी है,
NGI भी है, HUS भी है, और उसमें नहीं है तो इस वजह आंसर क्या आएगा, निर्धारित नहीं किया जाता। अगर ये ऑप्शन नहीं देता तो हम न्यू वर्ड की कोडिंग न्यू वर्ड के साथ कर देते। ठीक है, चल इसमें देखो, त्रिभुज को उन लोगों को दर्शाया गया जो कहाँ गए, मैसूर। तो त्रिभुज वाले कहाँ गए हैं, मैसूर गए हैं। इसके बाद व्रत वाले कहाँ गए हैं, व्रत वाले भाई ऊटी गए हैं। और क्या बोला गया है, वर्ग वाले कहाँ गए हैं, मुन्नार, मुन्नार गए हैं। पूछा क्या गया, मैसूर और ऊटी दोनों जगह जाने वाले, मैसूर और ऊटी इन दोनों वाले कौन है, सी। इसमें क्या बोला गया है, पूछा गया है हम लोगों से कौन सा प्रतीक जो है बिंदु के विपरीत है। तो बिंदु के विपरीत वाला पूछा गया है। तो बिंदु के विपरीत इनमें से वो दो डाइस ढूंढो जिनमें वन कॉमन मिल जाए। तो किस किस में वन कॉमन मिल रहे, तो वन कॉमन के लिए हमने बाई और जेड को ले लिया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई मिले, तो मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के बाद दोनों में क्लॉकवाइज घूम जाओ। मल्टीप्लाई के बाद क्या आया, एक स्टार, इस प्रकार रंगा हुआ। इसके बाद फिर त्रिभुज है, तो त्रिभुज बना दिया। इसमें क्या है, मल्टीप्लाई के बाद सर्कल है, सर्कल के बाद एक एरो बना है। चलो इन सभी की कोडिंग ये हो गई। तो बताओ मल्टीप्लाई की कोडिंग क्या बची, केवल बिंदु बचा है, तो बिंदु आ जाएगी। और बिंदु की ही कोडिंग पूछी गई, तो बिंदु की कोडिंग क्या निकल के आएगी, एक्स या गुणा। इसमें देखो, शिल्पी छेनी, लेखक क्या पकड़ेगा, शिल्पी का मतलब होता है शिल्पकार। शिल्पकार जो होता है वो एक छेनी लेके अपनी कला करता है। उसी प्रकार लेखक किसको पकड़ेगा, पेन को। इसमें देखो, दो पंचे 10, 10 एकम 10। इसी प्रकार यहाँ 4 तिया 12, 12 छिंग 72। इसी प्रकार 7 दूनी 14। अब कितने का मल्टीप्लाई करें, 42 आए, 3। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा डी। इसमें बता, एक तस्वीर की ओर एक आदमी इशारा करते हुए कहता है, एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता, किसके भाई का पिता, उस आदमी के, उस आदमी के भाई के जो पिताजी हैं, मेरे दादा का इकलौता बेटा है। मतलब मेरे जो दादा हैं, किसके दादा, उस महिला के दादा के इकलौता बेटा। तो मतलब यहाँ पर इसके, सुनो सुनो, नहीं, उसका एक ही भाई बनाना पड़ेगा ना। उसके भाई, क्या बोला, उसके भाई का पिता। अब उसके किसके लिए आया, पहले ये देखो, एक तस्वीर की ओर इशारा हुआ, एक महिला ने कहा उसके भाई, तो वो अपने लिए तो बोल रही, हाँ। तो जो तस्वीर में है उसी के आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर में एक आदमी तो है बिटिया, एक तस्वीर में एक आदमी। तो तस्वीर में जो आदमी है उसी की ओर इशारा किया, किसने किया, महिला ने। क्या कहा है, उसके भाई, मतलब महिला का भाई, तो तुम सीधे भाई बना दो। हाँ, तो उसका भाई बनाओ। तो उसका भाई कैसे बनाओ, तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा हुआ, महिला ने कहा उसके भाई, तो तस्वीर वाले का भाई बनाओ। भाई का पिता, तो उस भाई के पिताजी इसके ऊपर आएंगे। अब इसके पिताजी, और ये किसके पिताजी, उस आदमी के, आदमी के भाई के पिता मेरे दादा का इकलौता बेटा है। तो मेरे दादा, तो महिला के दादा कहाँ आएंगे, महिला ये आ जाए, और महिला के पिताजी के पिताजी जो कौन होंगे, दादा। और दादा का इकलौता बेटा बोला गया, तो इसका इकलौता बेटा कौन होगा, यही तो होगा, और तो कोई होगा नहीं। इसके बाद पूछा क्या, महिला का तस्वीर वाले पुरुष से, महिला का
तस्वीर वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? बहन का है? महिला का तस्वीर वाले व्यक्ति, वही तो, ये आदमी था तस्वीर वाले, उसके भाई के पिता मेरे क्या बोला था, मेरे दादा, इसके दादाजी ये मेरे दादा के इकलौते हैं, तो इसका इकलौता बेटा ये, और इसके भाई के जो पिता हैं दोनों इंसान कैसे हैं? सेम है। इस प्रकार समझो, कोई आदमी था, उसके भाई के जो पिताजी हैं और जो महिला है उसके दादाजी, ये उसके दादा के इकलौता बेटा, मतलब ये इंसान और ये इंसान सेम करने, और जब ये दोनों इंसान सेम करने तो इसको उठा के हमने यहाँ रख दिया, और जैसे ही इसको उठा के यहाँ रख दिया तो ये इसका पुत्री है और इसका ये बेटा है, तो दोनों साथ में आ गए। एक आदमी चित्र को देखते हुए राम ने कहा, आदमी के चित्र को देखते हुए राम ने कहा, उसकी माँ, ये किसकी माँ है? उस आदमी की। बोला क्या? मेरे पिता, तो मेरे किसके लिए आएगा? राम के लिए। तो राम ने कहा है मेरे पिता के बेटे, मतलब वो खुद की पत्नी, तो जो उसकी पत्नी थी वो कौन है? उसकी माँ। ये किसकी माँ है? ये किसकी माँ है? चित्र वाले व्यक्ति की। अगर ये चित्र वाले व्यक्ति की माँ है, चित्र वाले व्यक्ति की माँ, अगर ये चित्र वाले व्यक्ति की माँ है तो व्यक्ति कहाँ होगा? इसके नीचे, तो मैन आ जाएगा यहाँ पर। पूछा क्या है? राम का पूछा, राम किसका चित्र देख रहा था? अच्छा, राम किसका चित्र देख रहा था? बेटे का। चलो, इस आकृति में कितने वर्ग हैं? तो कितने वर्ग मिले भैया? 19 मिले? तुम्हें 16 मिले। देखो, 1 2 और 2, इसमें कितने हो गए? 5। ठीक है, 1 2 3 और 2। पहले हमने इतना देखा, फिर हम इतना देख रहे हैं। कितने हैं? 3 दूनी 6 और 6 2 8। निकालना तो पता ही है, बड़े मल्टीप्लाई, 2 गुणा 3 1 गुणे 2, तो कितना आ जाएगा? 6, और इधर आ जाएगा 2, 6 2 8, तो 8 ये हो गए। हो कितने गए? 13। 13 के बाद अब काउंट करना भैया, 13 के बाद एक ये 14, 14 के बाद 15, 16, 16 के बाद अब देखो, 16 के बाद एक ये बड़ा वाला पहले, 17, 17 के बाद अब देखो 18, एक 19, कंप्लीट। चलो, इसमें बताओ, पहली आकृति है, पहले वाला चित्र कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर, ये इस प्रकार देखो, और ये वाला चित्र ये बना हुआ, ये वाला चित्र कहाँ बना है? ये बना है। ये वाला चित्र कहाँ बना है? यहाँ पर। और ये वाला चित्र कहाँ? ये बना हुआ। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया? दर्पण बताना है। ये वाला हिस्सा इधर जाएगा तो केवल बी है, ए भी नहीं हो सकता, सी डी तो हो ही नहीं सकती।
इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा? ये निकाल लोगे भैया। इसमें क्या बोला गया? 8 व्यक्ति हैं, एम एन इस प्रकार खड़े हैं कि जो ओ है एन से 20 मीटर पश्चिम में, ओ जो है वो एन से 20 मीटर पश्चिम में है। तो 20 मीटर पश्चिम में कौन है? ओ। इसके बाद क्या बोला? एन जो है एम से 30 मीटर दक्षिण में है। अब क्या बोला गया? एन जो है एम से, तो एन जो है ये 30 मीटर एम से दक्षिण में होना चाहिए। तो एम कहाँ होगा? ऊपर। और एम से 30 मीटर दक्षिण में हो गया, तो ये हो गया 30। इसके बाद क्या बोला? एम जो है क्यू से 40 मीटर पश्चिम में है। तो एम जो है वो क्यू से कहाँ है? क्यू से है पश्चिम में, कितना है? 40 मीटर। तो ये हो गया। P जो है Q से 50 मीटर दक्षिण में, तो P दक्षिण में है Q से 50 मीटर, मतलब कहीं यहाँ पर। और 50 मीटर पे कौन है? P। इसके बाद बोला है RS से 15 मीटर उत्तर की ओर है। RS से, S अभी नहीं आ पाएगा, तो इसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर लो। इससे रिलेटेड देखो P के बारे में और कहाँ बोला गया? लास्ट लाइन में। R जो है वो P से 40 मीटर पश्चिम में है, तो R से P से 40 मीटर पश्चिम में कौन है? R। अब R वाली लाइन उठा लो। R S से 15 मीटर उत्तर में है। R S से, R है वो S से 15 मीटर उत्तर में है। और T जो है S से 20 मीटर पूरब में है। T जो है S से 20 मीटर पूरब में। पूछा क्या गया? T और R के बीच सबसे छोटी दूरी क्या होगी? T और R के बीच सबसे छोटी दूरी भैया कितनी होगी? 400 प्लस 15 का 225, कितना आएगा? 625, मतलब 25। कौन सा ऑप्शन? इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ? चलो। राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ। उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन बनाया। तो उसका जन्म वर्ष कब था? भैया 29 फरवरी हर 4 साल में आती, और चौथा बर्थडे उनने 2008 में बनाया। तो मतलब चौथा बर्थडे, और चौथा बर्थडे हर साल 4 साल में आता, तो कितना हो गया? 16 साल। तो इससे 16 साल माइनस कर दो, तो 2008 में जैसे ही 16 घटाओगे कितना आएगा? 2, मतलब 1992। पहला ऑप्शन। क्या सभी समाचारों को लोकतंत्र के सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए? पहला तर्क है हाँ। हाँ वालों ने बोला क्या? इस पे दिमाग ना लगाया करो, सिर्फ इनके तर्क पे देखा करो, इन्होंने बोला क्या। हाँ ना बोलने वाले तो सभी हैं भाई। कोई भी स्टेटमेंट मिलेगा तो तुम या तो हाँ बोलोगे या ना। दिक्कत होती है उनके स्टेटमेंट पे कि उन्होंने क्या बोला है। तो पीछे इन्होंने बोला है समाचारों की विविधता के लिए लोगों को भ्रमित करती है। ऐसा तो नहीं है। दूसरा है नियंत्रित समाचार से विश्वसनीयता की क्या होगी? हानि होगी। सही बात है। तो तर्क दूसरा कैसा है? मजबूत है। इसमें क्या कथन दिया गया है? कृपया अधिक लोगों को कान पर रखें लेकिन देरी के लिए क्षतिपूर्ति की करें। अधिक लोगों को कान पर रखें लेकिन देरी के लिए क्या करें? क्षतिपूर्ति करें। तो इसके लिए पहला है अधिकांश नौकरियों में देरी अपरिहार्य है। ऐसा तो नहीं है। लेकिन दूसरी बात बोली है नौकरी पर अधिक संख्या में लोगों के साथ आउटपुट बढ़ेगा। ये बात सही है। तो इसका भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सेकेंड अंतर्निहित है। 5 व्यक्ति हैं ABCD आपके सामने मुख करके बैठे। इस पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि जो D है C की बाईं ओर। ये आमने ही सामने होगा। आमने सामने नहीं, सॉरी। आपके सामने का मतलब मेरे सामने इस तरफ बैठे हैं।
पेपर की ओर मतलब उत्तर की ओर इनका मुख होगा, उत्तर की ओर होगा। ये इन्होंने लैंग्वेज लिखी है, लेकिन अगर इस हिसाब से निकालोगे तो आंसर नहीं निकलेगा। इनका मुख हमें उत्तर की ओर ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑन पेपर जो भी देखते हैं भाई, हम लोग अपने राइट लेफ्ट के हिसाब से ही तो पेपर को पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार इनका मुख बोला गया है। समझा? जैसे तुम लोग देख रहे हो तो हाँ, हाँ, या तो ये मान के चलो कि हम उत्तर दिशा में हैं और वो लोग हमारे अपोजिट में हैं। तो बोला क्या है, डी जो है सी के बाईं ओर, तो सी का बायां कहाँ होगा? सी का बायां इसी तरफ होगा। तो सी के बाईं ओर कौन है? डी है। आगे क्या बोला? बी जो है ई की दाईं ओर, तो बी है ई के दाईं ओर, तो ई के दाईं ओर कौन है? बी। यहां बना लिया। ए जो है सी के दाईं ओर, तो ए है सी के दाईं ओर, तो मतलब ए यहां पर आएगा। इसके बाद क्या बोला? बी जो है डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर कौन है? डी का बायां, तो डी के बाईं ओर है बी। अगर बी यहाँ आ जाएगा तो बी के बाईं ओर कौन था? ई। ई यहाँ आ गया। और बोला है ई पंक्ति में एक छोर पर है, बैठा है। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? तो कौन बैठा है? डी। चल, इसमें क्या बोला गया? ए और एच। तो ए और एच जाने के लिए देखो कौन कौन सिंबल मिले। ग्रेटर मिला, ग्रेटर इक्वल मिला, फिर कौन मिला? ग्रेटर। तो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर मिल गया, सही है। डब्ल्यू और एच में जाने के लिए, तो डब्ल्यू और एच में जाने के लिए ग्रेटर ग्रेटर इक्वल फिर ग्रेटर इक्वल, तो आंसर ग्रेटर आना चाहिए। ग्रेटर है, सही है। आर और डब्ल्यू तक जाने के लिए देखो, लेस इक्वल लेस, लेस इक्वल लेस, तो आंसर लेस होना चाहिए। लेस है, सही है। एम और जेड तक जाओ, बाई है, हाँ। यहां से यहां गए तो क्या मिला? ग्रेटर इक्वल, फिर ग्रेटर, फिर लेस इक्वल, फिर लेस इक्वल। दोनों फैमिली के मेंबर्स, कंडीशन ब्लॉक, ब्लॉक कंडीशन में दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा? पहला, दूसरा और तीसरा, सही है। 19 में देखो, एम और जे तक जाने के लिए, एम और जे तक कैसे जाओगे भैया? जे कहाँ है इसमें? जे है ही नहीं, तो बनेगा ही नहीं, खत्म करो इसको। जी और एल, तो जी और एल जाने के लिए क्या क्या करोगे? जी से बी जाओ, बी से एल जाओ, तो जी से बी गए, क्या मिला? ग्रेटर इक्वल। अब बी से ए जा रहे तो क्या मिल रहा? ग्रेटर। ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर में ग्रेटर, सही है। डी और एल जाने के लिए, तो डी से बी जाओ, बी से एल जाओ, तो डी से बी गए, क्या मिला? लेस। फिर बी से एल गए, फिर क्या मिला? ग्रेटर। डी से एल ही तो जा रहे, हाँ, तो फिर ब्लॉक हो गई, तो ये भी गलत। चौथा देखो, एफ से एम, एफ से एम कैसे जाओगे? एफ से डी, डी से बी और बी से एम, तो यहां से यहां गए, मिला इक्वल। इक्वल के बाद क्या है? लेस। लेस के बाद क्या है? एम पे जा रहे ना, तो बी से एम, फिर मिला लेस, तो इक्वल और लेस में क्या आंसर होना चाहिए? लेस, सही है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? दूसरा और चौथा। इसका देखो, 3, 9, 15 में किस्मा पद बताना है। इसमें तुम्हें समांतर श्रेणी टी एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना दिया गया? 3। डी का मान कैसे निकालते? 6 माइनस 9 माइनस 3 कितना आएगा? 6। एन, एन का मान दिया गया कितना है? 21वां। निकालो भैया। ए 3 दिया गया प्लस एन का मान 21 माइनस 1 इंटू कितना आ जाएगा? 6। तो देखोगे 3 प्लस ये आ जाएगा 20 छक्का 100
20, तो आंसर 123। चलो 20 के बाद 21 शब्द कोर के अनुसार रखें। कौन सा ऑप्शन है भैया? डी। चलो ये रख लो भैया। इसमें बताओ क्या लॉजिक लगा था? इसका जो क्रम होता आंसर देने का वो लिख लो। तुम लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। एनालॉगी की एक आंसर नहीं आते हैं, बहुत सारे आंसर मिलेंगे, लेकिन प्रेफरेंस किसको दिया जाता वो एक बार सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले प्राइम देखा जाता है, अगर प्राइम है तो आंसर, प्राइम नहीं है तो देखा करो क्यूब, और नहीं देखा करो तो बनाया करो क्यूब। अगर क्यूब बन गया तो क्यूब आंसर होगा, फिर दूसरा लॉजिक कुछ भी नहीं यूज होगा। क्यूब के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद मल्टीपल्स, और मल्टीपल्स के साथ आ जाएगा डिवाइड। इसके बाद आ जाएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर इसके बाद फिर कुछ भी तुम्हारा डिजिट, तुम सम भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हो। तो देखो प्राइम तो है नहीं, क्यूब करके देखा तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब -1 बन रहा। मतलब जो संख्या पहले थी उसमें एक जोड़ा, उसका क्यूब किया और -1 किया। तो यहाँ जो संख्या ये 63 बनी है, ये किसी का क्यूब से -1 हुआ होगा। तो हमने देखा 4 का क्यूब -1, तो इससे पहले मतलब 4 में से एक घटके, मतलब 3 का क्यूब होगा। क्या ऑप्शन में 3 का क्यूब मिल रहा है? किस में मिल, हाँ मिल रहा। अगर ये ना होता ऑप्शन में तो हम आगे चेक करते, नहीं तो इसी सीक्वेंस में आंसर देंगे। हाँ भैया बताते तो जा रहे हैं, पहले प्राइम देखो, क्यूब देखो, स्क्वायर, मल्टीपल, डिवीजन, उसके बाद तुम एडिशन सब्ट्रैक्शन पे जाओ ना, है ना। चलो इसमें देखो भैया बाकी 3 से अलग हैं, यही तो दिख रहा है, सम विषम नहीं, स्क्वायर दिख इसको क्यूब दिख रहा है, स्क्वायर सॉरी। अरे 3 का स्क्वायर कह रहे, कहाँ स्क्वायर है? 9 सीधा दिख रहा है भैया। इसमें बताओ भैया, एल आएगा ना, बाएं से छठा, तो मतलब 6 को कांस्टेंट कर दो, लेफ्ट से सारे अक्षर कंटिन्यू मिलाते रहो। तो लेफ्ट के 6 थे, तो लेफ्ट के, अब ये राइट के 5 हैं, तो लेफ्ट राइट क्या होंगे? ऐड। तो 6 में 5 जोड़ दो। फिर लेफ्ट के 6 थे और राइट के कितने हैं? 4, ये 4 भी ऐड होंगे। अब लेफ्ट के 6 में लेफ्ट के 3 है, तो ये 3 क्या हो जाएंगे? माइनस। अब देखो कितना आया, 6 5 11 4 15, 15 में 3 गया 12। अब 12वां अक्षर कहाँ से बताने हैं? लेफ्ट से, लेफ्ट से 12वां अक्षर एल, आंसर। चलो खत्म हो गए, बाकी कल देखते हैं।